सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सतलोक गॉड न्यूज़ को और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी नई वीडियो मिले आप। परमेश्वर कबीर जी ने जब वो प्रथम चरण में आए हुए थे कलयुग के सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे पृथ्वी पर मालिक। सह शरीर आए थे और मगध नगर से सह शरीर चले गए थे। लाखों व्यक्तियों के सामने उपस्थिति में सह शरीर चले गए थे। उनका शरीर नहीं मिला था, सुगंधित फूल मिले थे। उस समय कहा था कि धर्मदास, ये काल ने कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा कबीर साहब सतलोक सचखंड कबीर पंथ का नाम लेकर के डंडोरा पीटेंगे और सभी गलत साधना करेंगे, तत्व ज्ञान उनके पास होगा नहीं, सब मेरे मुंह में आ जाएंगे, काल ने कहा था। और परमात्मा ने बताया था कि वो ये पंथ होंगे, पहले बता गए थे परमात्मा। और 12वां पंथ गरीबदास का होगा, छुड़ाने वाले का। और उस गरीबदास पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि उस समय तक 300 वर्ष बीत चुके होंगे और ये नकली काल के दूत मेरी इस अमर वाणी में फेरबदल बहुत कर देंगे। उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास द्वारा, आदरणीय गरीबदास द्वारा फिर दोबारा वह पूर्ति करवाई परमात्मा ने। अब उसमें बताया है कि उस 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ होगा उसमें फिर आगे चल के हम ही आएंगे, कबीर साहब कहते हैं परमात्मा, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएंगे। तब तक इस ज्ञान को छुपा के रखना, अब ही सार्वजनिक ना करना, नकली दूता का हाथ लग जाएंगे। मंत्र, वो 2 अक्षर का मंत्र भी, फिर वो भी ये नाम देते पाओगे, वो अधिकारी है नहीं, सब जीव काल के मुख में जाओगे। क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ पासपोर्ट कहीं काम नहीं देता। और नाम एक पासपोर्ट होता है जो विदेश भेजता है। अब दिखाते हैं आपको कबीर सागर में। देखो, ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। कबीर सागर, ज्ञान सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। अब इसमें आपको दिखाते हैं 12 नकली पंथों का ज्ञान। यह कबीर वाणी और पृष्ठ 136 पे बोध सागर, कबीर वाणी बोध सागर। और यहां देखिए 12 पंथ चलो सो भेद। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। परमात्मा कहते हैं इन 12 पंथ चलाओगा काल मेरे नाम से, और ये नाम होंगे उनमें, और इन 12 पंथा में कोई भी पार होने को नहीं हो पाएगा। अब यहां कहा कि ताते आगम कह हम रखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार भेद, 5वां ये, छठा सतनामी पंथ। अब यहां से दिखाएंगे हम। ये है कबीर चरित्र नामक अध्याय है ये, और इसमें ये कबीर बोध ही है। 1870 पृष्ठ पे ये देखिएगा। ये गद्य भाग में है, वो पद्य भाग में था, इसे अच्छी तरह समझ में आएगा। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, ये कबीर पंथियों ने फेरबदल कर दिया। ये है चूड़ामणि जी, और दूसरा यज्ञदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, छठा भगवान दास का पंथ, 7वां सतनामी पंथ, और 8वां कमाली पंथ यानी कमाल वाला पंथ, 9वां राम कबीर पंथ, फिर 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। अब यहां से क्लियर होने के बाद वो पद्य भाग समझ में आओगे आप जी के। ये देखना,
अब हम फिर आगे अध्याय कबीर वाणी पर, वो कबीर चरित्र था, बोध सागर वही चल रहा है। इसमें अलग अलग चैप्टर हैं, 136 पृष्ठ पे। अब आओगी समझ में। द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी प्रथम तो चूड़ामणि है, ये गलत लिखा है चूड़ामणि, यानी गलत लिखा है ना, पर ये दूसरा जागू, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन की वाणी, टकसार पंथ, यो भगवान दास पंथ, यो जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, ये जीवा का पंथ, वो भगवान दास पंथ, राम कबीर पंथ। और यहां देखो, अब ये है 12वां पंथ। वास्तव में 12वें पंथ में क्या कहा है कि संवत 1775 हुई। यहां लिखना था संवत, ये 1774 लिखना था, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म वैशाख पंथ की पूर्णमासी को संवत 1774 यानी सन 1717 में होया था। संवत 1774 हुई, ये 74 होना चाहिए पर। और ताजिन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 136 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग ठोर जन्म नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, इस बार में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। और उस बार में पंथ के गरीबदास पंथ के जितने अनुयायी हैं, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ 12 के 12 पे मालिक ने कलम मार दी है कि ये इनको सही ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि छुपा रखा भगवान ने ज्ञान, अभी बताना नहीं था सही ज्ञान, लेकिन महिमा की वाणी पूरी लिख दी। अस्थिर घर का यानी सनातन परम धाम सतलोक का वो मरम नहीं पावे, और ये 12 पंथ हमी को ध्यावे, 12 पंथ हम ही चल आवे। कबीर परमात्मा कहते 12वें पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। फिर आगे क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, और तब मगहर मांडो में दाना। वो कलयुग का प्रथम चरण था जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। अब देखो यहां से 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। 5505 चला जाएगा जब मेरी बात सच्ची होगी, जो मैं आज कह रहा हूं कि 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा के एक का चलावे। धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान है, गलत है भूल नहीं, मूल शब्द बार ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गोई तुम राखो, गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। पुणात्माओं आपके लिए करा परमात्मा ने सारा एरा फेरी, और अभी तक लाए घुमा के 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान गुप्त हम राख्या, गोए राख्या। कहते ज्ञान हमने 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन वो मूल ज्ञान अभी क्लियर नहीं करा। और मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब देखो यहां फिर इस कबीर वाणी में, परमात्मा की वाणी में, यहां देखो एक और निर्णय किया, कति क्लियर कर दिया। ये है वही कबीर वाणी, कबीर बोध। और यहां 134 पर पढ़ेंगे, इसमें यहां देखिएगा, यहां बताया वंश प्रकार, वो किसे किसे होंगे 12 के 12, और 13वां किसा आवेगा। प्रथम वंश उत्तम, चूड़ामणि के विषय में कहा कि प्रथम वंश तो उत्तम होगा, और दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये सूरत गोपाल और फलाने फलाने ये सारे। चौथा वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, 6ठे वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चतुराई, 8वें वंश पंथ विरोध, यू कमाल का पंथ है, और 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट सारा, और 12वें वंश प्रगट होवे उजियारा। यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा, उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा,
बोल सतगुरुदेव की जय। यो 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे। कहते हैं एती दगा काल की समाई तत् बिंदु की टेक रह जाई। इतने ये काल के दूत होते हुए भी हमारी तत्व ज्ञान की फिर भी टेक रह जाएगी, बचा खुचा रह जाएगा और फिर हम सब क्लियर कर देंगे। अब पुण्यात्माओं, अब आपने देख लिया ये जय गुरुदेव पंथ वाले श्री तुलसीदास जी ने बिन की बिन बात बता रखी है। जब तक इसकी बैटरी काम कर रही थी, डाउन ना हुई थी, इसने सारी सच्ची बता दी कि 1971 7 सितंबर को 20 वर्ष का हो चुका है। और यहां तक कहा कि मैं इंतजार करूंगा, तो ही बोल लिया इंतजार बाबा जी बता दे सच्ची। बाग जाग जा तेरे वीर, जिनको आपने बीच में फंसा लिया ये नरक में जाएंगे, गिल्ला तू जागा, आप जी ने जाना है। कारण क्या है कि जिस मजहब से यानी जिस पंथ से श्री तुलसीदास साहेब जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक माने जाने वाले मथुरा वाले जुड़े हैं, वो श्री शिवदयाल जी से ही निकल बना है, उसका प्रारंभ वहां से हुआ है। और वो 5 नाम जाप करते थे, उन 5 नामों से वो भूत बने। और अन्य का क्या होगा आपको दिखाते हैं। श्री शिवदयाल सिंह जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ जो ये कहते हैं, उसको ये परम धनी कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये अभी तक छुपा हुआ था ये सतलोक का ज्ञान इस परम धनी ने स्वयं आकर खोला है। कबीर साहब की वाणी चुरा के पंसारी बना बैठा, हल्दी की गांठ एक चुरा के। और इसके विषय परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरेंगे वाणी चोर कठोर, सतगुर धाम न जावेंगे ये 84 के ढोर। ओए होए। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा वाले ने कहा है, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत बसाने। अब ये 5 नाम जापणीय भूत बन गए अपने आत्माओं। अब ये 5 नाम जाप करते हैं कौन से? ररंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। इन्हें सतनाम एक नाम भी बना रखा है। इन्हें सतनाम के कह पता नहीं सतनाम है क्या। ये 500 नाम काल के ये देखिएगा। श्री तुलसी साहेब हाथरस वाले, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले और हैं, और ये जय गुरुदेव वाले तुलसीदास साहेब और हैं, ये अन्य जीव। घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1 और वेल्डियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। इसके 27 पृष्ठ पर लिखा है भेद पिंड और अंड का। और इस तुलसीदास हाथरस वाले ने भी कबीर साहब की वाणी को पढ़ा, फिर भी अज्ञान भरा रहा इसके अंदर, लेकिन ये सच्ची लिख गया। क्या कहा है कि अंतर गुफा तहां चल जाऊं जहां साहिब के दर्शन पाऊं, 500 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। अब इन दोनों छठा भी कोई नहीं। आनो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यो 5 बखानी। काल ने बोले थे 5 जीव नाम निज कहे विचारी, और जान बुझ दानी झकमारी। फिर यहां है जीव वचन चौपाई, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये इन वाले 500 तो हो गए काल के, 500 नाम काल के जानो, रंकारों का ये सारे।
अरिवनों के उस्ते न्यारा एक तो सतनाम है, ये 2 अक्षर का है, और एक आदि नाम है, यूं सार नाम है। इनसे मोक्ष होगा, इन 5 नाम से नहीं होगा तो लाख जन्म लागे रही। अब ये 5 नाम जाप करने वाले और इस पंथ के प्रवर्तक श्री शिवजाल सिंह जी, इसके विषय में ये बताया जाता है, ये श्रद्धालु भगत कहते हैं राधा स्वामी वाले, कि हमारे गुरुदेव का ज्ञान, हमारे गुरुओं का ज्ञान वेदों और गीता से भी ऊपर का है। हम सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हमारा तो त्रिकुटी से शुरू होता है, बस नीचे हमने कोई लेना देना नहीं। और फिर कहते ऊंचे मंडलों पर पहुंच जाते हैं। तुमने मंडलाएं का ना मेरा खक का भी तुम्हारे पंथ के प्रवर्तक ने नहीं पता, तुम्हें कहां से पता होगा? जाओगे कहां मेडिटेशन करके? तुम्हारा ज्ञान ही झूठा है तो ध्यान कहां लगाओगे? तुम्हारी थ्योरी गलत है तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? प्रैक्टिकल भी गलत होगा। आप इनकी थोड़ी सी थ्योरी दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं, ये एक रेग मार मारे दास आपके ऊपर है। आपके अंदर जो अज्ञान भरा पड़ा है इस रेग मार से हटेगा, फिर ओरिजिनल पेंट दास करेगा, कई हजार वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक नहीं उतरेगा भी वो। अब परमेश्वर ने कहा है कि 9 मन सूत उड़जिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उड़ दूजी बार। अब यू ऐसा सुलझा देंगे इस ज्ञान रूपी सूत को, अब इस कलयुग में यू ज्ञान बंद नहीं होगा, उलझ नहीं सकता, इसको भ्रमित नहीं कर सकता। भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो।